हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे धनुष भंग, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज है तीसरा क्लास, जिसमें हम लोग ये वाला दोहा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट दोहा है, कौन सा दोहा, ये वाला जो है, दोनों दोहे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, ठीक है। और देखो, अपने समय को बहुत हिसाब से यूज़ करें। देखो, हम लोग पैसे को बहुत हिसाब से यूज़ करते हैं ना, बहुत बचा बचा के, वैसे अपने समय को भी बहुत हिसाब से, अपने हिसाब से अनुसार अच्छे तरीके से अपना समय यूज़ करिए। वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब बात हम करते हैं संदर्भ और प्रसंग की। तो संदर्भ में हम लोगों को क्या लिखना होता है। देखो, संदर्भ तो सेम रहता है। संदर्भ में लिखते क्या क्या हैं, जो पद जो है, जैसे कि यहाँ इसका संदर्भ हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ये हो गया हमारा संदर्भ। प्रसंग जो है, संदर्भ तो हर एक दोहे का एक जैसा रहेगा, पर प्रसंग हर एक में बदलता है। प्रसंग में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रस्तुत जो पद्य होता है, जो हमें दिया जाता है व्याख्या करने को, उसमें हमें क्या बताया जाता है, 2 लाइन के अंदर हमें उसे संक्षेप में लिखना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर प्रसंग क्या होगा, क्यों यहाँ पे प्रसंग ये होगा कि जो जानकी की माँ है, उनकी जो सखी है, उन्हें वो समझाती है कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, आप इस बात पर विश्वास रखिए। और कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिए थे। तो ये हो जाएगा इसका प्रसंग। और जब आप संदर्भ लिखेंगे तो जो प्रस्तुत पद्य है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है की जगह आप उद्धृत शब्द का प्रयोग करेंगे। उद्धृत शब्द जो है वो हिंदी में बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे आपने कहा लिया गया है, तो इसकी जगह आप उद्धृत शब्द यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में जितना ज़्यादा आप अच्छा शब्द यूज़ करेंगे, नंबर उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे मिलते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोहा हमारा है कि मंत्र परम लघु जासु बस बस विधि हरिहर सुर सर्व। आगे क्या है कि महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। तो दोहा ये है। दोहे का अर्थ क्या है ये समझते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, कहते हैं मंत्र परम माने बहुत ही अत्यंत, लघु माने छोटा है, जासु बस जिसके बस से, विधि विधाता, हरि विष्णु, हर कौन, शंकर जी, सुर सर्व, सुर माने जो भी देवता हैं। तो कहते हैं एक छोटे से मंत्र से, मंत्र कितना भी छोटा हो, उस छोटे से मंत्र से पूरे ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और भी जो देवतागण हैं, वह एक छोटे से मंत्र के वश में आ जाते हैं। छोटे से मंत्र में इतनी ताकत होती है। फिर अगली लाइन में है महामत गजराज कहूँ। महामत माने जो हाथी को चला रहा होगा, गजराज माने हाथी। तो जो हाथी को चलाने वाला महामत होता है, कहूँ बस कर अंकुश। अंकुश क्या होता है, अंकुश माने एक छोटा सा लोहे का औजार होता है, जिससे हाथी को वश में किया जाता है महामत के द्वारा। तो कहते हैं कि एक जो महामत होता है, एक छोटे से लोहे के अंकुश से पूरे विशाल हाथी को अपने वश में कर लेता है। तो यहाँ पर वो तुलना दे रही हैं उनकी जो सखी है, मतलब वैदेही माने सीता जी की माता की जो सखी, वो उन्हें ये बात समझा रही है। फिर आगे क्या कहते हैं, काम कुसुम धनु सायक लीन है, और फिर सकल भुवन अपने बस कीन है। कहती हैं कि काम कुसुम, काम माने कामदेव जी, काम माने क्या होगा, कामदेव, कुसुम माने क्या होगा, फूल, कुसुम माने क्या हो जाता है, फूल। तो कहते हैं कामदेव जी ने फूल मतलब कुसुम, धनु माने धनुष, सायक माने बाण। कहते हैं कि जो रामचंद्र जी, जो कामदेव जी हैं, उन्होंने फूल के धनुष और बाण से लीन्हे माने ले लिया सकल भुवन, भुवन माने संसार, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार को अपने बस कीन्हे, अपने वश में कर लिया। सॉरी। कहते हैं तुलसीदास जी कि जो कामदेव जी हैं, उन्होंने फूल के धनुष और बाण से पूरे त्रिभुवन माने पूरे तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था। फिर आगे देवी तजो संशय अस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कहते हैं कि देवी तजो, दे दीजिए, तज, तजो माने त्याग दीजिए, संशय ये संदेह त्याग दीजिए, अस जानी यह जानकर, हे रानी यह जानकर अब संशय त्याग दीजिए, भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी ये सुन लो बात कि जो भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष माने धनुष को, जो रामचंद्र जी हैं वही इस धनुष को तोड़ेंगे। अब मैंने जब आप शुरुआत की थी तो बताया था कि शिव जी के धनुष का नाम क्या था, बताया था कि नहीं, क्या नाम था, पिनाक। क्या नाम था उनके धनुष का, पिनाक नाम था। अर्जुन जी के धनुष का क्या नाम था, गांडीव,
ठीक है। चलिए, तो ये रानी यह बात आप सुन लीजिए कि अपने मन को, अपने मन के जो संशय है यानी कि जो संदेह है वो त्याग दीजिए और इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे, ये बात पर भी आप क्या रखिए, विश्वास रखिए। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, तो इस प्रकार सखी के वचनों को सुनकर भय प्रतीति, उनका जो है क्या कहते हैं, उनमें जो मन है, उनका हृदय है सीता जी की माँ का, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। मिटा विषाद, मिट गया विषाद, दुख बढ़ी अति प्रीति, बढ़ी माने बढ़ गया, अति माने अत्यधिक, प्रीति माने प्रेम। तो ये बात उनकी जो सखी है वो समझा रही है, तो ये बात उनको सुन करके उनका जो अंदर हृदय है वो प्रसन्न हो जाता है और उनका जो मन है वो अत्यधिक खुश हो जाता है और उनके मन का दुख बिल्कुल मिट जाता है। ठीक है। तम रामहि बिलो की वैदेही, तब राम को बिलो की देख करके, वैदेही माने सीता जी को, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, तो सभी लोग अपने हृदय में क्या करते हैं, विनती करते हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, जो सीता जी हैं अब वो उनके अपने मन ही मन में वो अकुलानी माने आकुल, बिल्कुल आतुर हैं, बिल्कुल क्या है, व्याकुल हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, अब कहती हैं सीता जी की हे महेश, महेश माने शंकर जी, भवानी माने क्या, पार्वती जी, तो हे शंकर और पार्वती जी आप हो जाइए बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। सीता जी मन ही मन व्याकुल हैं और अपने महेश यानी शंकर और शिव और पार्वती जी से ये विनती कर रही हैं कि हे ईश्वर आप खुश हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, तो आप कर दीजिए जो हमें, करहूँ सफल कर दीजिए आपन अपनी सेवकाई माने सेवा, कहती है जो मैंने आपकी जो सेवा की है उसे क्या कर दीजिए, सफल कर दीजिए। आपको भी पता है, आपने भी रामायण देखा होगा, तो जो गौरी जी हैं, जो सीता जी हैं, वो जब स्वयंवर उनका होता है उसके पहले वो क्या करती हैं, गौरी पूजन के लिए जाती हैं। तो वही बात कह रही हैं, जो मैंने आपकी सेवा भाव किया है वो क्या कर दीजिए, बिल्कुल सफल कर दीजिए। ठीक। फिर आगे कहती हैं करी हितु हरहु चाप गरुआई, करी कर दीजिए हितु हरहु, हितु अपना, हरहु हर लीजिए, चाप धनुष, गरुआई माने जो उसका भार है। कहती हैं जो सीता जी हैं वो शंकर जी से कहती हैं हे शिव जी अपने आप इस धनुष का भार जो है वो कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, कहती हैं अब गणपति जी से मना रही हैं, हे गणनायक, हे गणेश जी, वरदायक वर देने वाले, हे गणपति जी आजु लगे कीन्ह्यो तजु सेवा। गणनायक वरदायक देवा, कहती हे गणपति जी जो आप वरदान देने वाले हैं, आज लगे कीन्ह्यो तजु सेवा, मैं आपकी आज क्या करती हूँ, बहुत ही सेवा और भाव करती हूँ, आपकी चरणों में प्रार्थना करती हूँ। बार बार विनती सुन मोरी, मेरी इस विनती को सुन करके, जो मैं बार बार ये अपनी विनती प्रार्थना आपसे कर रही हूँ, मेरी इस विनती को सुन करके, करहु चाप, चाप माने धनुष, गुरुता माने भार, अति थोरी माने कम, कहती हैं कि आप मेरी इस विनती को सुन लीजिए और इस धनुष का जो भार है वो कम कर दीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो उनकी सखी जो है वो उनकी माँ से अपनी बातें कह रही है, दूसरे पार्ट में जो सीता जी हैं वो शंकर जी को मना रही हैं, तो और जो गणेश जी उनसे प्रार्थना कर रही हैं। तो ये संदर्भ भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। व्याख्या पढ़ने का मतलब ये, देखो जितने अच्छे से आप लोग व्याख्या पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे। जितना आप अच्छे से व्याख्या आपको आएगी, कहीं से भी कोई भी कभी भी आ जाए, अच्छे से अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आंसर भी आप कर लेंगे, व्याख्या भी कर लेंगे, संदर्भ प्रसंग भी लिख सकते हैं, और जो कठिन शब्द होगा उसकी मीनिंग अगर आपसे पूछी जाती है तो वो मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची इसमें आती हैं वो भी आप कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला दोहा की तरफ। कहते हैं दोहा में क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बीच में ताकि आपको हर एक चीज़ें बता सकूं। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या है कि देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अब यहाँ पर जो है क्या कह रही है, अब सीता जी का जो प्रेम और भाव है उसका वर्णन इसमें किया गया है, ये आप प्रसंग में लिख देंगे, संदर्भ वही रहेगा। कहते हैं देखी देखी रघुबीर तन, देख करके, रघुबीर रामचंद्र जी का, तन माने शरीर, तो रामचंद्र जी के शरीर को देख करके, सुर मनाव धर धीर, कहती हैं जो सीता जी हैं वो अपने देवताओं को मना रही हैं, और धैर्य धारण करके, धीर माने धैर्य, धैर्य को धारण करके वो देवताओं को मना रही हैं, यानी देवताओं की प्रार्थना कर रही हैं। फिर आगे क्या कहते हैं
कि भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन माने क्या होता है, नेत्र, विलोचन माने नेत्र, उनके नेत्र जो है वो प्रेम जल से भरे हुए हैं और उनका जो शरीर है वो क्या है, पुलकित हो रहा है, यानी कि प्रसन्न हो रहा है। आगे बात समझ में। फिर क्या कहते हैं, नीके निरखि नयन भरी शोभा, क्या है, नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहुर मन क्षोभा। कहते हैं नीके निरखि, अच्छे भली प्रकार से देख करके, नयन भरी शोभा, नयन भर के उनकी शोभा को देख करके, पितु पुनि, पितु पिता का, पनु प्रण, सुमरी याद करके, बहुरी बहुत, मनु मन में, क्षोभा माने दुख। कहते हैं कि वो जब अपने नेत्र भर के अपने जो प्रभु हैं श्री रामचंद्र जी, उनकी शोभा को देखती हैं तो उनके जो पिता हैं, उनका जो प्रण है, पनुआ ने प्रण, पिता के प्रण को याद करके उनके मन में क्या होता है, अत्यधिक दुख का अनुभव होता है। आई बात समझ में। फिर आगे इसमें क्या कहती हैं, तो अभी तक हमने क्या समझा इसमें कि जो सीता जी हैं वो रघुवीर यानी जो रामचंद्र जी हैं उनके शरीर को देख करके वो अपने देवताओं को मनाती हैं, कैसे, अपने हृदय में धैर्य धारण करके। फिर आगे भरे विलोचन प्रेम जल, उनके नेत्र में प्रेम जल भरे हुए हैं, पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वो बिल्कुल पुलकित हो रहा है। अब आगे नीके निरखि नयन भरी शोभा, वो कहती हैं कि अपने रामचंद्र जी को बहुत नेत्र भर करके उनकी शोभा को देख करके, पितु पिता का, पनु प्रण, सुमर याद करके, पिताजी के प्रण को याद करके, बहुरी मन क्षोभा, क्षोभा माने दुख, तो उनके मन में क्या होता है, अत्यंत ही दुख उत्पन्न होता है। फिर आगे क्या लाइन है, आहा, आहा माने हाय, आहा माने हाय, बड़े दुख से कह रही है, आहा, तात पिता का, तात माने पिता का, दारुण माने कठोर, कहते हैं अरे हमारे पिताजी ने ये कैसा कठोर हठ ठान लिया है, अरे हाय हमारे पिता ने किस प्रकार का कठोर हठ ठान लिया है। फिर समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, वो कुछ भी अपनी लाभ और हानि को नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभे सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कहते हैं कि सचिव, जो भी यहाँ पर सचिव हैं, सभी सचिव, कोई भी सीख देह न कोई भी जो सचिव हैं वो कोई भी सीख क्यों नहीं देते। बुद्ध समाज, बुद्ध माने बुद्धिमान, समाज माने समाज में, बड़ अनुचित होई, बड़ माने बहुत या बड़ा, कहते हैं कि जो ये हमारे जो भी सचिव हैं वो जो है पिताजी को जाकर के ये शिक्षा यानी कि वो क्यों नहीं समझा रहे, इस बुद्धिमान समाज में ये कितना बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या है, कहे धनु कुलसौ चाहि कठोरा, कहती है कहाँ ये जो धनुष है वो क्या है, अत्यंत ही क्या है, कठोर है। कुलसौ माने होगा वज्र, क्या होगा, कुल से ही माने वज्र, ये जो धनुष है कहाँ ये वज्र की भांति अत्यंत कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये जो श्यामल रंग वाले हमारे श्री रामचंद्र जी हैं उनका जो शरीर है वो बिल्कुल ही, किशोर रामचंद्र जी का जो शरीर है बहुत ही अत्यंत क्या है, कोमल है। फिर विध कहीं भांति धरो उर धीरा, हे विधाता कहीं भांति किस प्रकार धरो धारण करूं उर हृदय में धीरा माने धैर्य, कहती हैं हे विधाता मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधि हीरा, कहती हैं क्या कोई सुमन फूल, कन कहीं क्या कोई जो फूल है, बेधि छेद सकता है, हीरा माने हीरा को, क्या कोई जो फूल है वो हीरा को छेद सकता है। कहने का मतलब है कि जो रामचंद्र जी इतने कोमल शरीर वाले हैं वो इस वज्र के समान धनुष को कैसे तोड़ेंगे, क्या कभी कोई फूल किसी हीरे को छेद सकता है भला। फिर आगे सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मुहि शंभुचाप गति तोरी, कहते सकल संपूर्ण सभा के कै मति माने बुद्धि, भय भोरी माने खराब या भ्रष्ट, कहते संपूर्ण सभा की जो बुद्धि है, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं लोग उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अभी मोहि शंभु जाप कति तोरी, कहती हैं कि अब हे जो शंभु यानी शंभु माने भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, चाप माने धनुष, कहती हे शिव के धनुष अब मुझे तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही विश्वास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, कहती हैं हे शिव के धनुष अपनी जो जड़ता यानी जो अपना भार है वो लोगन पर डारी, यहाँ पर उपस्थित लोगों के ऊपर डाल दो। हो ही हरहु रघुपति ही निहारी, अब वो क्या करती हैं, रघुपति को क्या करती हैं, देखती हैं, निहारती हैं।
फिर अति परिताप सिय मन माही, लख निमेष जुग सय समझाही। अति परिताप, अत्यंत दुख, सीता जी के मन में क्या है, अत्यंत ही दुख है। और उनका जो एक एक पल है, लव निमेष, एक एक पल जो है वो सय जुग, सय माने 100, जुग माने युगों, कहती है उनका जो एक एक पल है वो 100 युगों के बराबर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यानी जो उनका समय है वो बीत ही नहीं रहा है, उनका जो एक एक पल है वो 100 युगों के बराबर हो गया है। तो ये था हमारा संपूर्ण व्याख्या। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर बच्चों शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट।